नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्पेशल इंटरव्यू। और हमारे साथ उत्तर प्रदेश की सियासत का, उत्तर प्रदेश की समाज सेवा से जुड़ा एक बड़ा नाम, एक बड़ा चेहरा अनु टंडन जी हैं। पूर्व सांसद रही हैं, समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय सचिव हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि आप एक बड़ा नाम है ख़ास तौर पर समाज सेवा में, मैं वहीं से शुरू करना चाहूँगा। चूँकि महिला हैं और समाजवादी पार्टी का जब जिक्र होता है तो सबसे पहले चूँकि अखिलेश यादव जी हैं, उनकी पत्नी डिम्पल यादव जी हैं और एक विमेन ब्रिगेड भी समाजवादी पार्टी तैयार कर रही है। महिलाओं को लेकर के आपका पहला पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उत्तर प्रदेश के बारे में ख़ास तौर पर? सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस बात का है, मैं उत्तर प्रदेश की बात अगर करूं और सवाल आप कर रहे हैं, तो दुर्भाग्य ये है कि अपना उत्तर प्रदेश देश में सबसे ज़्यादा नंबर 1 पोजीशन लिए बैठा है महिला उत्पीड़न में। अगर महिलाओं के लिए नंबर 1 होता तो बात समझ में आती, उनके उत्पीड़न के लिए नंबर 1 है। और ये आंकड़े कह रहे हैं कि देश भर में 26,000 अगर महिलाओं की शिकायतें दर्ज होती हैं तो अकेले उत्तर प्रदेश में 14,000। यानी कि आप कह रहे हो कि हर घंटे, हर दिन 38 शिकायतें हो रही हैं। और ये बात भी सच है कि ये जो शिकायतें हो रही हैं वो सारी नहीं हैं। ये भी कई ऐसी शिकायतें हैं जो दर्ज नहीं हो पाती। समाज के लोगों से मिलते हैं तो कितनी महिलाएं आती हैं, कहती है हमारे साथ उत्पीड़न हो रहा है, लेकिन उनकी शिकायतें दर्ज नहीं हो रही हैं। वो एक अलग मामला है कि पुलिस की किस तरीके की कार्रवाई होती है, और महिला पुलिस, वैसे भी महिला पुलिस कम है। जब महिला पुलिस ही भर्ती नहीं हो रही हैं, पर्याप्त नहीं है, तो महिलाओं के बारे में सुनेगा कौन? अभी हाल फिलहाल में एक इंसिडेंट सामने आया, समाजवादी पार्टी की ही एमएलए कानपुर की सीसामऊ सीट पर बाय इलेक्शन में वो चुनाव जीत करके आई, और एक विधायक के साथ अगर इस तरीके की घटना हो रही है तो आम जो बेटियां हैं उनको किस तरीके से सुरक्षित किया जा सकता है? क्योंकि आप महिलाओं को लेकर के लंबे वक्त से काम करती चली आ रही। एक पार्टी है जिसका एक विधायक, सांसद और भी कई लोग हैं जिनके आपके सामने आए हैं। जिस तरीके का उन लोगों का बातचीत का लहजा है महिलाओं के लिए, अभी दिल्ली में भी एक हादसा हुआ था। मिसोजिनी एट इट्स टॉप मोस्ट इस वक्त है भाजपा की सरकार में। महिलाओं के बारे में जिस तरीके की सोच रखते हैं उसमें भी मेरे को दिखाई पड़ रहा है कि इनकी कोई नीयत साफ नहीं है। अगर सरकार की नीयत साफ होती तो उनकी नीतियां भी उसी प्रकार की होती। जब नीयत साफ नहीं है, नीतियां बनने के चांस ही नहीं है, तो मनमानी कर रहे हैं लोग। एक सवाल है क्योंकि मेरे जहन में उठ रहा है, जब आप महिलाओं की बात करती हैं, कई बार सरकार अपना पल्ला झाड़ने के लिए मानसिकता की दुहाई देती है कि मानसिकता नहीं बदल रही है। अच्छी सरकार होती है, नीयत सही होती है, नीतियां सही होती हैं, तो एक डर का भी माहौल होता है ऐसे लोगों के साथ, तो मानसिकता कैसे खराब होगी? आप फील्ड पर बहुत सक्रिय रहती हैं, किस तरीके की समस्याएं लेकर के वो आती हैं? क्योंकि आज जब हम बात बदलाव की करते हैं, हम उस दौर में महिलाओं की स्थिति का आकलन ओवरऑल तरीके से आप कैसे करती हैं, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में? ऐसा है कि महिलाओं की स्थिति एक तरीके से बेहतर हो रही थी। मैं भी सांसद थी, यहाँ पर भी सरकारें ठीक काम कर रही थी, बल्कि अखिलेश यादव जी ने तो बहुत काम किया महिलाओं के लिए। खासकर जैसे एक महिला को, अगर एक लड़की को लैपटॉप मिल रहा है या डिजिटल एजुकेशन मिल रही है या कोई इस तरह का भी काम हो रहा है या पिंक बूथ खुल रहा है, अब एम्बुलेंस की सेवा हो रही है, लेकिन इन सब चीज़ों का एक स्तर बढ़ रहा था। लेकिन मेरी निगाह में पिछले 10 सालों में ये स्तर गिरता चला गया। कोई और संदेश है जो आप उत्तर प्रदेश की महिलाओं को, देश की महिलाओं को देना चाहेंगे अपनी तरफ से? ऐसा है कि खासकर उत्तर प्रदेश की महिलाएं, बल्कि देश की महिलाओं को मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि अपनी लड़ाई हम लोगों को खुद लड़नी है। हमारे लिए ये लड़ाई लड़ने कोई आएगा नहीं।